वेलकम टू सिलेक्ट एग्जाम। आज है 25 दिसंबर 2020 और 25 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उपभोक्ता दिवस है तो ये है उपभोक्ता दिवस, यही है जो हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसका लोगो यही है, आपको ये भी याद रखना है, लोगो है ये। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? 1896 में राष्ट्रपति के द्वारा ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, मंजूरी दी गई थी। इसके बाद ये 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 1896 अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि सामान खराब दे देता है आपको, सेवाओं में कमी हो जाते हैं, या फिर अनुचित मूल्य नहीं मिल पाता है, अनुचित व्यापार नहीं हो पाता, इसी के खिलाफ सरकार सुरक्षा प्रदान करेगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड बैंक भारत में भी राजमार्ग को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक किया है तो ये है वर्ल्ड बैंक, यही है जो भी भारत के जो राजमार्ग हैं उसी को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया। इतना आपको याद रखना है, अमेरिकी डॉलर। अच्छा, ये कौन कौन से राज्य में राजमार्ग बनेंगे? तो सबसे पहले तो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इस राज्य के राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किया है वर्ल्ड बैंक। इतना आपको याद रखना। वर्ल्ड बैंक किया है तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। इतना आपको याद रखना वर्ल्ड बैंक के बारे में। हाल ही में किस प्रख्यात मलयालम कवि का निधन हो गया? तो अभी सुगत कुमारी एक मलयालम कवि थी, अभी इनका निधन हो गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सुगत कुमारी का निधन हो गया तो ये है सुगत कुमारी, इन्हीं का भी निधन हो गया। ये एक मलयालम कवि थे, देख सकते हैं मलयालम लैंग्वेज है। अच्छा, ये प्रसिद्ध मलयालम कवि थी जो कोरोना वायरस संक्रमित होने के कारण ये इनका निधन हो गया। सुगत कुमारी को 2006 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, वो चौथे पुरस्कार सबसे बड़ा नागरिक कौन है? तो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार चौथा पद्मश्री होता है, जो कि इनको दिया गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो भी अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र किया है तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, यही है जो भी अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। अब अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया है तो ये है अयोध्या पुस्तक, इन्हीं का विमोचन किया है। अच्छा, ये पुस्तक जो है राम मंदिर के लिए जो विरोध प्रदर्शन हुए थे ना, उसी को है ना, मतलब कि बोल सकते हैं कि एक शक्ति शांति करने के लिए, सशक्त करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में काम करेगी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब फडणवीस लिखे तो अब फडणवीस है तो फडणवीस ये तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब ये क्या है? अब ये विधानसभा के विपक्षी नेता हैं अभी। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये बुक किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये बुक माधव भंडारी के द्वारा लॉन्च हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयू ने किस कंपनी के साथ टोकन पेमेंट शुरू करने की साझेदारी की है? पेयू गूगल पे के साथ एक टोकन पेमेंट शुरू करने की साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब गूगल पे के साथ की है तो ये है गूगल पे। गूगल पे जो भी है पेयू के साथ एक टोकन पेमेंट शुरू करने की साझेदारी की है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, गूगल पे जो यूज करता है ना, उसे बार बार सिमलेस सुरक्षित के रूप में भुगतान कर सकता है। बार बार उसे सिमलेस मतलब कि वन क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से पेमेंट को फिर से वो डालने की आवश्यकता नहीं है। उसे जो है ऑटोमेटिक रीड करके भुगतान कर देगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप गूगल किया है तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। पेयू, तो पेयू की स्थापना 2006 में हुई थी। पेयू के सीईओ कौन है? लॉरेंट लेमुएल। कौन है? लॉरेंट ए मुएल। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया? तो अभी श्रीनगर के राज्य के कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब श्रीनगर को नवाजा गया है तो ये है श्रीनगर के ये कॉलेज हैं, इसका नाम क्या है? अमर सिंह कॉलेज। तो इन्हीं को अभी एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। देख सकते हैं आप, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से इसको नवाजा गया है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब सांस्कृतिक जो विरासत होती है उसके संरक्षण के लिए जो साल 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है, उसी में अवार्ड ऑफ मेरिट से इसे सम्मानित किया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी ओह मिजोरम पुस्तक एक है जो अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। अब ओह मिजोरम बुक लॉन्च किया है तो ये है ओह मिजोरम बुक।
और यही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इनको लॉन्च किया। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम के गवर्नर जो हैं श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इसको विमोचन किया है। पिल्लई जो हैं ये वकील भी हैं, लेखक भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, जो मलयालम और अंग्रेजी में ये 125 बुकें लिख चुकी हैं। इतना आपको याद रखना है। और उसका पहला बुक है श्रीधरन पिल्लई की जो पहला बुक है, पहला कविता है उनका, मिजोरम अंग्रेजी में है। इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सर्वोच्च लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नरेंद्र मोदी को किया है, तो ये है नरेंद्र मोदी। इन्हीं को भी मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। जैसे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यही है जो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विनीत अग्रवाल बने हैं, तो ये है विनीत अग्रवाल। इन्हीं को अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जी। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले हीरानंदिनी इन एसोचैम के अध्यक्ष थे। इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम है तो एसोचैम के मुख्यालय क्या? नई दिल्ली। एसोचैम की स्थापना कब हुई? 1920 में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? तो अभी किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो किसानों के लिए अभी फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने किया है, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल है ना, कर्नाटक ने भी किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल, आप देख सकते हैं फ्रूट्स पोर्टल जो होता है ना, उसी का अनावरण किया है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब कर्नाटक में तो किया है, कर्नाटक के जो फ्रूट्स पोर्टल है उसको वैलिडेट करने के लिए, उसका भूमि विवरण होता है जो उसे प्राप्त वैलिडेट करने के लिए, और कर्नाटक राज्य के जो भूमि पैकेज उसको एकीकृत किया जाएगा। आप किसानों को कार्यालयों में नहीं जाना होगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? वजुभाई वाला। इतना आपको याद रखना है। कैबिनेट ने कौन से क्षेत्रों की सेवाओं के लिए 100% FDI को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने DTH की सेवा के लिए, है ना, 100% अभी मंजूरी दे दी है FDI। अच्छा, अब DTH तो दिए, तो ये है DTH डायरेक्ट टू होम। इन्हीं को अभी जो है 100% FDI मंजूरी दे दी है, जो कि आप देख सकते हैं। FDI इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, FDI तो दिया, लेकिन FDI का मतलब क्या होता है? कभी सोचे हो FDI का मतलब क्या है? FDI का अर्थ है कि भारत से बाहर का कोई भी व्यक्ति या कंपनी भारत में किसी भी कंपनी में निवेश या अपनी स्वयं की कंपनी को लगा सकता है। विदेशी निवेशक भारतीय कंपनी के शेयर या ब्रांड को भी खरीद सकता है। निवेश करने पर जो भी लाभ होगा वह मूलधन को अपने देश में वापस ले जा सकता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार के DGP का कार्यकाल किसने संभाला है? तो अंडमान और निकोबार के DGP का कार्यकाल अभी सत्येंद्र गर्ग ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सत्येंद्र गर्ग संभाला है, तो ये है सत्येंद्र गर्ग। यही है जो अभी सत्येंद्र गर्ग एज्यूम अंडमान एंड निकोबार DGP चार्ज संभाल चुका है। अच्छा, अब अंडमान निकोबार संभाला, तो ये है अंडमान निकोबार। यही आप देख सकते हैं। इसके अभी उपराज्यपाल कौन है? तो अभी इसके उपराज्यपाल हैं DK जोशी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य में भारत के पहले बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सभी लोग सही आंसर दिए थे, हरियाणा। और मैं फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी हो उसे आप एक चार्ट में लिखो, फिर कमेंट बॉक्स में लिखो, तभी आप कभी भी रिवाइज करने बैठो तो उसे आप भूलो नहीं। नेक्स्ट, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, किस राज्य के कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन है, इसका आपको अपना सही आंसर बताना है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, है ना, टेलीग्राम में तो मैं PDF अवॉइड कर दूंगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैं 30 सेकंड का वीडियो डेली अपलोड करता हूं, तो आप उसे भी देखा करें। अच्छा, इसके बाद आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।